भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। अंग अंग में भस्म रमा हो, ये आसमान सी धारी, उगल रहे हो विषधर विषधर के ऊपर विषधारी। फुफकारों से फटक रही हो, ये फट 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 कशिलाएं बम बम करके बमक रही हो। शंभो शुक्ल सीमाएं डिम डिम करके डिमक रहा हो। वो डमरूनाथ तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम कादो। लगायतन तुम नारा हृदयांगण में नाच रहा हो। वो प्यारा राम तुम्हारे नाचो 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 भोले, तुम भी हृदय हमारे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थल गलेवलंब्य लंबितम भुजंग तुंग मालिक डमट 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 डमन्निनाद वड्डमर्वय चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिव। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलंप निर्जय विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्ध धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु सूरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापद क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणिप्र कदम्ब कुंक मद्रव प्रलिक्वतिक्वधूम मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय मेदु मनो विनोद मद्भुतं विभर्त भूत भर्त। सहस्रलोचन प्रभत्य शेख लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट श्रियै चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेख ललाट चत्त रज्ज्वलत धनंजय स्फुलिंग निपीत पंच सायकम नमन्नि लिंप नायक सुधामयु कलेखया विराजमान शेखर महाकपालि संपदे शिरो जटाल मस्तु कराल भाल पट्टिका धगत धगत धगज्ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच साय धराधरेन्द्र नंदिनी
कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्म नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्पुर कुहू निशीति नीति मह प्रबंध बद्ध कंदर कला निधान बंधुरम श्रियम जगत धुरंधु प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मप्र वलंब कंठ कंदली रुचि प्रपद्ध कंदर स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिद गजच्छितांद कच्छिदम तमंत कच्छिदम अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मध्य रस प्रवाह माधुरी मिजमृणीम मधुप्र स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांत गजांत कांत कांत कम तमंत कांत कंब जयत्व प्रविभ्रम भ्रम भुजंग मस्व विनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यो दिमित 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 ध्वनम मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवाशिव दुषित चित्र तल्पयो भुजंग मुक्ति कस्त्र गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्षयो तृणार विंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्र समः प्रवर्तिकः तदा सदा शिवं भजाम्य निलंबनाथ नागरी कदम्ब मल्लि मल्लिक निगुंब निर्भरक्षणं मधुश्रिका मनोह तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनी महर्निश परम श्रिय परम पदम तदग्व जत्तु शांचे प्रचंड वाडवान लप्रभा शुभ प्रचारिण महष्ट सिद्धि कामिनी जनावहूत जल्प विमुक्त मामलोचना विवाह कालिकत्व शिवेति मंत्र भूषणम जगज्ज जाय जायत इमं नित्यमेव मुक्त 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 इस्तव पठन स्मरन रुवन मरो विशुद्ध मेति संत हरै गुरौ सुभक्तिमाशु याति नन्यथा विमोहनम विदेहिनां शुशंकरस्य चिन्त। ये गंभीर योग निद्रा में अब कुंठित अर्ध आवरण काल का प्रातः काल का कितना सुहाना समय। ये गौर उषा सुनहले एक बरसाती हुई लक्ष्मी के समान उदित हो रही थी। वहीं दूसरी ओर प्रकृति अपनी किल्लोलनी के साथ किल्लोल कीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कण-कण हंस रहा था। ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित हो शनय शनय शीतल शांत सरोवर के स्वर्ण सदृश स्वर्ण सज्जत शतदल के साथ अटखेलियां करती हुई शिवापत शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का अंज दिग्दर्शन कराती हुई हे रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। इतना ही नहीं वरन स्वसुंदरा पर मेरी विजय का महान गान गा रही थी। साइसा समाधि भंग किसने मेरे हृदय में हृदय वीणा के तारों को झंकृत कर दिया। यह चित्त चिकत हो दशानन का हो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तो ये होता क्लांत और अशांत आज मेरा मन। ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के व्यूह घेरती है मार्ग। आप रास्ता दिखाओ तो ये आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। ये आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। है शिवा के सुहाग बिंदु संकट हटाओ। लेकिन ये क्या है क्या है मनस विचलित होता क्यों दंड बीच है क्यों बचपन से वह पतले पर्यायी बंदी क्यों भड़क रहे। ये कौन कह रहा शस्त्र संभालो फिर से धनुष उठाने को। कौन कह रहा कानों में अब चलो नहीं। बल है तो मेरी भुजाओं में क्रोध है तो मेरी निगाहों में। समनी से
अंबरता ये दशों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं रावण ही रावण दिखाई देता। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने ही इस अखिल विश्व की समृद्धि को वैभव का केंद्र स्थापित किया। देता कौन आदेश? ऐ लंकेश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मम मानस पटल पर क्यों? फिर भुजाएं आग में चलती हैं अस्त्र शस्त्र उठाने को, पर मानस विचार शून्य युद्ध का निमंत्रण कौन आज पाता है? तांडव सावधान सावधान अब तांडव नृत्य करो शिशंकर, अब तांडव नृत्य करो शिशंकर। एक डमडम दारूबाजी कराज, वो नाचे पिशाच, वो नाल ताल, एक कर्मे ले ले खपरपाल, गा रही गीत दे रही ताल, इस अपनी तल पे हो बर बर बर। फिर तांडव नृत्य करो शिशंकर। अरे मचाए विश्व में महाप्रलय, सब एक साथ हाथ मिलाए, गूंजे तपेश्वर एक समय जय मृत्युंजय। फिर एक बार नाचे लेकिन भोलेनाथ आप तो हमेशा सद प्रेरणा दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे इस रावण को। फिर आज आपका ये मौन, आज आपका ये मौन इस रावण को अनिष्ट का द्योतक दिखाई दे रहा है नाथ। कुछ तो बोलो भोलेनाथ, अरे बोलो, अरे बोलो कुछ। चंद्रमौली कुचापत सिंहराज, ये मन शान कांत पे बचता है, ये होता अधीर, ये धैर्य पता परमात नहीं, ये सारा सोलह सत्ता एक आ जाता है। कपिश का विवरण ये समय समय कान पर कान गाता है, ये सारा सुरलोक बंदी खाने में हमारे बंद। फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है? फिर भी दशानन कौन है? कौन है? ठहर जा, ठहर। कौन लिया दर्शवाल? असमता करता मेरी ये लंका की पावन सीमा पर बचती किसके लभेरी? ना समझ पा रही मत मेरी, ना समझ पा रही मत मेरी, तो क्या पैरी ने ललकारा है? फिर आज हिमालय में ललकार एक और क्रांति हुई। अब तांडव तो खोलती साए सम, अब देश राम पर संकट आया, अरे ऊपर बुलाए लगाया, सुन के गोलो मलका रेस्टलेस की तरह वंश क्या रेहा कर सीमा घेरी। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? वायु मार्ग से उत्तर दिशा की ओर देव, धनुष, यक्ष, गंधर्व, किन्नर किधर प्रस्थान कर रहे हैं? कारण क्या है नाथ? कारण करो, कारण करो नाथ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, पिनाकिने नमः, शशि शेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपार्दिने नमः। विदित हो गया दैत्यों के भाग्याकाश पर विकराल घंघटा बनकर छा जाने वाली जगत नाट्य मंच की सूत्रधारणी, पालन मनोहारणी, जगत जननी सीते का स्वयंवर वृक्षों में झूल गया। है रचा स्वयंवर, है रचा स्वयंवर। सीरत ने आधार लक्ष्य अजगांव सीता धनुखंडन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। ये कोई जान नहीं सकता, हाँ ये कोई जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को। ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे उन अत्याचारों को। मैथिली मंजू अधिवेशन है उस भूमिसुता सुकुमारी का, वो अधिकारी भी आ पहुंचा है मिथिला में मम मोक्ष कारी का। है खड्यंत्र चा सिरा तुझने, हाय खड्यंत्र चा सिरा तुझने। अरे आज का खंडन कर मानवता को करना वैष्णव ध्वजा फहराने का। यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा। ये सदियों से शैवों का प्रयत्न सब व्यर्थ हो जाएगा। तो हो सावधान मिथिलाधीश्वर, ये अभियान नहीं चलने दूंगा अपने रहते गुरु आयुध का। ये अपमान नहीं होने दूंगा। षड्यंत्रकारियों सावधान, जिससे त्रिभुवन थर्राता है वो दुर्धर्ष शायद तुम्हारी मिथिला में आता है।
महर्षि दधीच के पुण्य यश को धौल धूसरित कर देने वाले मूढ़ पिशाच सीरध्वज, तूने सोचा होगा कि मैथिल प्रदेशांतर्गत आंगलिक बेला में ये रावण अमांगलिक मेघों की आवृष्टि नहीं करेगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है। अरे अगर टूटा मिला आज को तो मिथिला को उलट दूंगा, ये स्वयंवर की सारी खुशी को और मैं रणस्थली में पलट दूंगा। चमचम चमका कर चमकनी चंद्रहास, ये देखूंगा विष्णु का कैसा अवतारी है। बूढ़े विधाता की बुद्धि में कुमत मरूं, देखूंगा कौन पिनाक का खंडधारी है। अजगर तुम्हारे खंडक से आजीवन पैर लूंगा, उसके प्राण ले लूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। महामंत्री महाराज, दूत के द्वारा समाचार प्राप्त हुआ है। 1000 हाथियों का बल रखने वाली वीर शिरोमणि ताड़का और सेनानी सुबाहु का ससैन्य वध करके राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के सहित मैथिल प्रदेशांतर्गत गमन करके सीता के स्वयंवर में उपस्थित हुए। अस्तु, हमारा प्रस्थान मैथिल प्रदेश के अंतर्गत है। हमारी अनुपस्थिति में लंका की सुरक्षा का दायित्व आपके इन सुलह कंधों पर है। जाइए शीघ्रातिशीघ्र पुष्प विमान तैयार कराइए। जय श्री आज्ञा। लेकिन भोलेनाथ, क्या ये मेरे भविष्य की कोई गुप्त झनकार है? क्योंकि कह रही गुप्त झनकारें सब, कह रही गुप्त झनकारें सब, वो अरिमर्दन आया धरती पर, यह कहता कोई श्रवण प्रदेशों में वो मधुसूदन आया धरती पर, इस प्रगति नदी का संचालक वो सर्वेश्वर आया धरती पर, अरे टंकार सुनाकर सारंगी वो सारंगधर आया धरती पर। तो तू भी सचेत हो जा लंकापति, अब स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे उन उच्च विचारों का। मुक्ति लग प्रभु को शत्रु बना, अब पूरा तुझे कराना है। अपने इस जीवन नाटक का यह संपूर्ण रहस्य रचाना है। अरे स्वर्णमय लंक में निशंक रहता हूं सदा, ये देवकुल मेरी नित्य नौकरी बजाता है। दिश दिश को दिग्गजों के दंड तोड़ दिए, विश्व में विजय घोष हम फहराता है। लेश मात्र भी न भय का प्रवेश जहां इस भावना में उस शंभु का स्वरूप प्रकटाता है। जय 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 बोलकर गुरुदेव भगवान शंकर की रंगभूमि अवलोकने लंकेश जाता है। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। हेलो, अभी आप सभी लोग देख रहे थे, चुप रहो, श्री रावण जी की भूमिका में सशक्त भूमिका निभाने वाले सुप्रसिद्ध श्री रावण जी की भूमिका निभा रहे थे भाई श्री संजीव जी अवस्थी, कानपुर महानगर। और आप उनके प्रतिद्वंदी के रूप में देखेंगे बाणासुर जी की भूमिका में श्री अशोक कुमार जी पांडे, कानपुर। सब ही को समझो सबल, बल विक्रम बलवान, सभा मध्यता ही समय आए रावण बाण। नमः शिवाय। नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वल्धनान् मृत्योर्मुक्षीय
अमृता सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोत् भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्री गुरवे नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री योगेश्वराय चरण कमलेभ्यो नमः महाकालेश्वराय चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे जय घुसनेश्वर भीमेश्वर अगहार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाही पाही दातार हरे। मेरे सोनितपुर के ये सेनागार के ये सुरपी सदन में सुसुप्ति सुखानुभूति का ये अनुभव कर रहा था। ये न जाने क्यों आज अचानक मेरी निद्रा भंग हो गई, क्यों आज ये दिशाएं ये शून्य हुई, क्यों रुका पवन चलते चलते जहां स्वर्णिम वर्षा होती थी, क्यों आज प्रलय के बादल घिरते, क्यों आज प्रलय के बादल घिरते। ये नभ से अंगार गिराता कौन, ये नभ से अंगार गिराता कौन, पद पर सोल बिछाता कौन, पद पर सोल बिछाता कौन। ये अंबर के उगाता प्रलय गान, ये अंबर के उगाता प्रलय गान, अवस्थ शस्त्र ले अवस्थ शस्त्र ले, ये जगत करूंगा स्मशान, जगत करूंगा स्मशान, जगत करूंगा स्मशान। खोलो खोलो भोले, खोलो खोलो भोले ये तीसरा नेत्र, ये खोलो भोले तीसरा नेत्र। ये क्रांति का गूंज गया अभियान, गूंज गया अभियान, गूंज गया अभियान। थर्राता तन का रोम रोम, थर्राता तन का ये रोम रोम। भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभु कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान।
मेरे श्रवणों के अंतर्गत ये क्रांत के शब्द सुनाता कौन, पद पर सोल बिछाता कौन, पद पर सोल बिछाता कौन। ये कैसा स्वर्णिम, ये अद्भुत प्रकाश, ये प्राची दृष्टि, ये उषा का निवास, ये नीलिमा भरे, ये नभ में विकसित किसका है मृदुमंजुभास, किसका है मृदुमंजुभास। कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश, कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश। ये धराधरों के ये शिखरों से ये उठ रही, ये अनल की, ये ज्वाला सी, ये फैली प्रभात की सुषमा पर तड़ित कणों की माला सी। ये शंकर प्रलयंकर ये रूप धरे, ये शंकर प्रलयंकर रूप धरे। अरे क्यों नाच रहे तांडव विनाश, नाच रहे तांडव विनाश। कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश, कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश, कैसा स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश। हे शिवाकांत, आशुतोष, औढ़रदानी, प्रलयंकर, शंकर, महादेव, शशांक शेखर, डमरूधर, त्रिशूल, पाणी, त्रिपुरारी महेश्वर, शोक के सागर से निकालकर अवगत कराए भोलेनाथ, अवगत कराए मृत्युंजय, अवगत कराए भोलेनाथ। मेरी विकलता विह्वलता का क्या कारण है, मैं क्षणिक समाधि के द्वारा जानना चाहूंगा। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओह विदित हुआ, पराम्बा, जगदम्बा, जगत जननी, भूमिजा, भू के गर्भ से उत्पन्न होने वाली वो धरा की धरात्मजा, आज हो रहा स्वयंवर सीता का। अरे मिथिलेश्वर की रजधानी में, अरे वो मन में लिए विचार चला, लंकापति हनुमानी, गर्वहा नहीं मैं जाऊंगा, गर्वहा नहीं मैं जाऊंगा, फिर अनर्थ हो जाएगा। अरे वो मत से मतवाला रावण मनमानी कर दिखाएगा। हो सावधान, हो सावधान, हो सावधान लंकाधीश्वर, हो सावधान, हो सावधान लंकाधीश्वर। विपरीत नहीं चलने दूंगा, विपरीत नहीं चलने दूंगा। अपने होते मिथिलाधिपति का अपमान नहीं होने दूंगा, अपमान नहीं होने दूंगा, अपमान नहीं होने दूंगा। शोणितपुर में स्थायी भाव से निवास करने वाली अष्ट सिद्धियों, मेरे नगर की रक्षा करना बलपुत्र बाण का प्रस्थान। मिथिला रंगशाला की ओर प्रेमी सज्जनों, एक बार दोनों हाथ उठाए, बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो बाण मिथिला, चलो बाण मिथिला, चलो बाण मिथिला। भगवान भोलेनाथ के कर कमलों की शोभा अजगो, आपके श्री चरणों में ये बलिपुत्र बाण वंदन करता है, प्रणाम करता है कोई मिथिला का सुसेवक? महाराज योगी विदेहराज जनक को सूचित करो, सुतलोक सम्राट बलिपुत्र युवराज बाण का आगमन मिथिला रंगशाला के अंतर्गत। मेरे आगमन की सूचना शीघ्रातिशीघ्र नेपाल तक पहुंचाओ। जैसी आज्ञा महाराज। राजन के जीवन की जय जयकार हो। सुतल लोक के स्वामी दैतेंद्र दानवीर बलपुत्र का आगमन मिथिला के अंतर्गत हो चुका है। आपसे मिलने की आकांक्षा व्यक्त की है। गुरुबंधु का आगमन, तुम राज्य के अन्य कार्यों को देखो, मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए जय श्री आज्ञा महाराज। वेद वीथियों में विहार, वेद विद्या विशारद
एवं शास्त्रों के सविद स्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी। जय जय श्री शंकर भगवान। जन्मनः जनकः सौभूत वैदेहस्त विदेहजः मिथिला मथनो जातः मिथिला एन निर्मितः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाले सीरध्वज जनक कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस करभाजन 9 योगेश्वरों के ज्ञान की अविरल धारा में गोते लगाने वाले शुद्धात्मा जनक विशुद्धात्मा जनक धर्मात्मा जनक दिव्यात्मा जनक सीरध्वज जनक जय 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 महाकाल की। आपका शुभागमन मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने को बाध्य हो उठा है। गुरुबंधु, आपका शुभागमन हुआ, आज ऐसे प्रतीत हुआ जैसे शब्द शून्य अधरों को जैसे यह सहसा मृदु मुस्कान मिलाया भूमि सरगम को यह कंठ मधुर मधुगान मिला संकेत सफलता का पाया मुद मंगल में आह्वान मिला धन्य हुआ ये मैथिली महोत्सव प्लक्ष द्वीप पतिबान मिला। गुरुबंधु, ये प्रेम पिया से नयन हमारे प्रेम सुधा रस पी लेने दो प्रेम जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुहृद हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के चंद्रमा हो, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम सुमन पथ के अलौकिक, मैं पथिक हित सूल हूँ। मैं पथिक हित सूल। हमारा स्वागत स्वीकार। एक योगी अगर पथिक के लिए सूल बन जाएगा तो फिर ये समाज उस मार्ग पर चलने वाला पथिक विश्वास किस पर करेगा? क्या एक योगी के द्वारा, एक ज्ञानी के द्वारा, एक राजा के द्वारा, एक राजर्षि के द्वारा? नहीं नहीं, आप तो वो सुमन हैं जिसकी महक त्रैलोक में व्याप्त है। मैं चंद्रमा, आप धूल,
इतनी बड़ी उपमा से अलंकृत कर दिया शिरध्वज जनक। ये आपकी वाणी, आपका स्वभाव, आपकी विनम्रता, आपकी शिष्टता, आपकी सौम्यता और आए हुए आतिथ्य का स्वागत करना अगर किसी से सीखना है तो शिरध्वज जनक आपसे प्रभावित हुआ। वाणी बड़ी सुंदर है। वाणी के संदर्भ में बड़े बड़े ज्ञानियों ने, विद्वानों ने अनेकानेक शब्दों से अलंकृत किया है। देववाणी में जब मैंने चिंतन किया तो वाणी के संदर्भ में पाया कि माधुर्य, अक्षरः, व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यं, लय, समर्थ्यं च सडेथे वाणी का गुणाः। ये 6 गुण आप में ही लगता है ब्रह्मा ने समाहित कर दिया है, क्योंकि ब्रह्मा का वामांग छोड़ करके वो सरस्वती ज्ञानियों के मस्तक पर विराजमान होती है। ब्रह्मा का वामांग आज सरस्वती ने छोड़ा है, पर आपके मस्तक पर नहीं, वो सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान हो गई है। प्रभावित हुआ हूँ शिरध्वज जनक। साहित्य, संस्कृति, सुसंस्कृति, सरस सुशब्दों से सजे सुमनों को संजो करके सभ्यता, शिष्टता, सहिष्णुता की सुई से उत्तम, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम, दिव्योत्तम धागे में गंध, सुगंध, मकरंद युक्त शब्द सुमनों को पिरो करके कविता रूपी हार उपहार स्वरूप प्रदान करने वाले शिरध्वज जनक मैं प्रभावित हुआ। हृदय हृदयंगम, हृदयाकाश, शब्दकोश, शब्द की शून्यता, क्या प्रति उत्तर करूं। सुना है आपकी बेटी का विवाह है, आपने कोई प्रण कर रखा है? हाँ, सत्य सुना है। राजाओं के लिए प्रण हो गया है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज, राजाओं की बड़ी सुंदर समाज लगी हुई है। देश देशांतर के नपाल, महिपाल, भूपाल, सम्राट, विभ्राट सभी पधारे हैं। राजाओं का जीवन रजोगुण से ओतप्रोत होता है। इसलिए आप राजा ही नहीं हैं, आप तो राजर्षि हैं, राज ऋषि हैं आप। ये सूत्र आपके जीवन में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जीवन योग भोग मां राख्यो गोई है। आपका जीवन योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योगः कर्मसु कौशलम। आपका जीवन तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये चित्त की 5 वृत्तियों को भी आपने बस में कर रखा है। देह नहीं विदेह का जीवन जीने वाले। एक हाथ में अगर अंगारा रखा हो, दूसरे हाथ में अगर चंदन रख दिया जाए तो ना तो उस अंगारे की उष्णता का भान और ना चंदन की शीतलता का भान। वो जीवन शिरध्वज जनक तुम्हारा है। पर आज देख रहा हूं प्रण किया है राजाओं के लिए। ये राजा तो रजोगुणी है, और रजोगुणी वृत्ति का व्यक्ति, रजोगुणी वृत्ति का व्यक्ति भोगी होता है, वासना से ग्रसित होता है। तो योगी के संकल्प को क्या ये भोगी राजा पूर्ण कर पाएंगे? क्या योगी के संकल्प को कभी कोई भोगी पूर्ण कर पाया है? क्योंकि एक योगी नहीं, योग मायाप सीतेती जाता वही तो बेस्मनी। नारद योगी का वचन, धनुष की ओर देखता हूं तो शिव योगी के रतन, दधीच योगी के ये तन, विश्वामित्र योगी का समर्पण, शिरध्वज जनक योगी का प्रण। 5 योगियों के संकल्प को पूर्ण करने के लिए घोषणा भोगी राजाओं के लिए। योगी के संकल्प को योगेश्वर ही पूर्ण कर सकता है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई योगेश्वर हो, पर आपकी दृष्टि कहीं ना कहीं पहुंची होगी
इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तभी तो आपने सब मंचन ते मंचे का सुंदर विशद विशाल योगी के संकल्प को योगेश्वर ही पूर्ण कर सकता है। और मेरी हृदय से यह सद्भावना है कि उस योगेश्वर के द्वारा ही योगी का संकल्प पूर्ण हो। आपके इस प्रण में, आपके इस अनुष्ठान में ये बाण समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। देखें आप राज्य के अन्य कार्य। विराजो 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 शिवाकांत के है पुजारी, बना रम्य मंचे ये आनंदकारी। विराजो शिवाकांत के है पुजारी, बना रम्य मंचे ये आनंदकारी। यहीं से सभी आप देखें व्यवस्था, संभालें उसे जो आप अव्यवस्था। प्रतिज्ञा नहीं पूर्ण हुई है मेरी, विजय की बजी है न अब तक ये भेरी। उमंगावली ले सभी राज देखने, चले बंधु हम और भी काज। अवश्य देखें आप राज्य के अन्य कार्य। मैं स्वयं रंगशाला का अवलोकन करूं। मिथिला के कुशल मंत्री महाराज, राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल नृपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। कंचन नगरी के सम्राट श्री रावण जी का आगमन मिथिला में हो चुका है। आपसे मिलने की आकांक्षा व्यक्त की है। हो भाग्य श्री रावण जी का शुभागमन। जी, स्वागत स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन तुम अंगीकार देखो। जय श्री राम। माता के किसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी इस मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में सिरध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। जिस हेतु किया तुमने वंदन, उस हेतु मेरा आशीष तुम्हें, 10 आशीष तुम्हें, 7 आशीष तुम्हें, सहस्त्र आशीष तुम्हें, लक्ष आशीष तुम्हें, कोटि कोटि आशीष तुम्हें। आपका शुभागमन मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, यह मणि कांचन संयोग बंधु, मैं आपको क्या प्रतिकार दे सकता हूं? संभाले बंधु दर्शन हित दृगोने, यह पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परस कर यह पग अमर वरदान पाए। खिल खिला कर हंसी पड़ी चहुओ, कुछ कहते ही कलियां कि लंकेश बन ऋतुराज जबकि हो
स्वयं मिथिला में आए, तुम्हें अकिंचन इस कृपा। सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या दूं। स्वागत सुनिए आपकी मधुरिम वाणी, सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो उठा। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीख ले, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे, हो ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षा हित आवे देव यक्ष, हो रिद्धि सिद्ध सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे, हो योग कला में जिम महेश, अस गान करें अहिराज शेष, यश कीरत फैले देश देश, हो धर्मधीर मिथिला नरेश। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। तुम्हारे ऊपर जब दृष्टिपात करता हूं और तुम्हारे कृतित्व का जब चिंतन करता हूं तो एक विचार हृदय में आता है कि जब भूख में भक्ति प्रवेश करती है तो उपवास बन जाता है, जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो प्रसाद बन जाता है, जब भक्ति जल में प्रवेश करती है तो चरणामृत बन जाता है, जब भक्ति कार्य में प्रवेश करती है तो सद कार्य बन जाता है, जब भक्ति ग्रह में प्रवेश करती है तो ग्रह मंदिर बन जाता है, और जब भक्ति मानव में प्रवेश करती है, इंसान में प्रवेश करती है तो वो एक सदमानव बन जाता है। शीरध्वज जनक, जाओ अपना कार्य देखो। मैं पढ़ रहा हूं भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शनार्थ। भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज एक योगी के द्वारा आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। योग की 3 विधाएं मैंने सुनी थी, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग अर्थात ऐसा कर्म जिसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। भक्ति योग अर्थात ऐसी भक्ति जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, और ज्ञान योग अर्थात ऐसे ज्ञान की पराकाष्ठा जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। किंतु एक योगी के द्वारा आज ये निर्णय ले लिया गया, और निर्णय ही नहीं, हटता पूर्व निर्णय ले लिया गया, जिसमें कहा गया राज समाज आज जही तोरा, और बिना ही विचार की आवश्यकता नहीं है, बिना ही विचार बरई हट, विचार भी नहीं किया जाएगा और हठ पूर्वक व्रण कर दिया जाएगा। जबकि हमने तो यह सुना था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो राजा जनक के द्वारा आज अकस्मात इस प्रकार का निर्णय लिए जाना, एक मानवता को मानने वाला राजा, एक मानवता का पुजारी अपने धर्म से च्युत होकर मानव धर्म का परित्याग करके हिंसा के कार्य पर उतर आया। और यह प्रश्न है इन विद्वानों के राज समाज के मध्य, और जब तक हमारे इस प्रश्न का समुचित उत्तर हमको प्राप्त नहीं हो जाता, कोई वीर पुंगो तो साहस न करे अजगों के सन्निकट जाने का, अन्यथा रावण की चंद्रहास का वार उसके गलगट पर कर दिया जाएगा।
और ये रावण उसके शीश को काटकर सिमल वेदिका पर समर्पित कर देगा। सुना आप सभी लोगों ने रावण जी का बड़ा सुंदर उद्बोधन मिथिला समाज के सभी सुधी श्रोताओं ने श्रवण किया। राजा जनक के द्वारा यह हिंसा का कार्य हो रहा है। राजा जनक के द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा, बिना ही विचार बड़े हटते ही। अब बहुत देर हो गया, उधर उधर जाओ। बिना ही विचार बड़े हटते ही सुंदर शब्दों का थोड़ी देर आप लोग अगर शांत रहें, क्योंकि अब ये वो वाला नहीं है। उमादार जोशित की नाई सब ही नचावत, सबको नचा रहा है वो परमात्मा, फिर भी हम नाचने के लिए विवश हो रहे हैं। जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। सब नाच रहे हैं, फिर भी तृष्णा जा नहीं रही है। चलिए जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग, अब हमें तो अपना आना सार्थक करना है। पंडित जी के द्वारा एक संबोधन हुआ, बोले बिना ही विचार बरई हठ। राजा जनक के द्वारा हिंसा, कई आरोप लग गए हैं। चलिए कुछ चिंतन सत्संग की धारा में आनंद लेते हुए, पर हमारा धर्म कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारे संस्कार कहते हैं कि आए हुए व्यक्तित्व का स्वागत करना हमारा धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म होता है। ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, जहां नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा और विश्रवा से आप, ऐसा सुंदर कुल, बलवान भी आप, भुजबल विश्व बस करी राखिस कौन स्वतंत्र। बल भी और वीरता में भी श्रेष्ठ। बलवान होना और वीर होने में अंतर है। इसको ऐसे समझ लिया जाए कि वीरता निराकार की ओर संकेत करती है और बल साकार की ओर संकेत करता है। वीर बालक भी हो सकता है, पर बलवान उसी को कहते हैं जो कुछ भार उठा सके। तो कौतुक ही कैलाश पुनि लीनिस जाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल। तो ये बलवान भी हैं और रावण नाम वीर बरी बंडा प्रचंड वीर है। तो वीर भी और बलवान भी। इतना ही नहीं, बोले सिर सरोज नन उतारी तो पूज्यो अमित बार। भगवान शिव के उपासक अनन्य भक्त, ऐसे व्यक्तित्व का जब आगमन हुआ मिथिला में, तो नैतिक कर्तव्य है चल करके प्रणाम करें। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के प्रकांड पंडित, विश्रवानंदन माता कैकसी के गोदी के प्रसून। आज हमें आपको बस यहां ध्यान देना है, क्योंकि दूर तक की यात्रा हो रही है, यहां बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं इस बात को। विश्रवानंदन माता कैकसी के गोदी के प्रसून, आपके श्री चरणों में ये बलपुत्र बाण 7 बार वंदन करता है, 7 बार प्रणाम करता है। बलिस्वन शोणित पुराधीश महाकाल बाण सुनी अपनी प्रशस्ति आपके द्वारा। यदि हम
उत्तम कुल पुलस्त करनाती हैं, तो आप भी कश्यप से हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से वैरोचन, वैरोचन से बलि और बलि के बाद बाण। जहां आपने वीरता और बल की बात करी, तो हमारी और आपकी समकोटि रावण बाण महाभट, हम लोगों को समकोटि में रखा गया है। बल की अगर बात करें, आपने कहा कौतुक ही कैलाश पुनि लीन्हे से जाए उठाए, तो आपने भी सुमेरु पर्वत को न जाने कितनी बार उठाया है। भक्ति की बात करें तो सिर सरोज निज करण उतारी अगर आपने हमारे लिए कहा है, तो आपने भी एक बार कार्तिकेय की सुंदरता और वीरता और बल को देखकर अपने शरीर को गलाना प्रारंभ किया था, और इतना गलाया कि कार्तिकेय भगवान और भोलेनाथ दोनों ने प्रसन्न होकर आपको 1000 बाहों का वरदान दिया। हटकेश्वर। इसलिए भक्ति में भी आप हमारी कोट के ही हैं। वीरता की बात करें, यदि आज हमारे द्वारा हम त्रैलोक्य के विजेता हैं, तो एक समय ऐसा भी रहा है कि आप भी त्रैलोक्य के विजेता रहे। इसीलिए हमारी और आपकी कोट सम है, हम लोग सम कोट के व्यक्ति हैं। इसलिए बाणासुर जी जय जय श्री भोलेनाथ। देखिए, हमारे कुल और अपने कुल से जब आपने जोड़ा, तो उसमें बस एक ही, ये तर्क का विषय नहीं है, बस सिर्फ एक छोटा सा चिंतन है कि आप अपने कुल के प्रतिकूल चले और मैं अपने कुल के अनुकूल चला, बस इतना ही अंतर है और कुछ किंचित अंतर नहीं है। एक बहुत सुंदर बात आपने कही कि आप अपने कुल के प्रतिकूल चले और हम अपने कुल के अनुकूल चले। नहीं, आपके यहां भी अपने कुल के अनुकूल कोई नहीं चला। क्या प्रहलाद अपने कुल के अनुकूल चला? क्या वैरोचन अपने कुल के अनुकूल चले? बलि कुछ समय तक अपने कुल के अनुकूल चले, लेकिन वामन के बाद क्या बलि अपने कुल के अनुकूल चले? और आज आपका यहां पर, आज आपका जो यहां पर कार्य है, क्या वो अपने कुल, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के अनुकूल है? नहीं है। देखिए, अनुकूल ही है। अब इसमें समझने का विषय है पंडित जी, क्योंकि बात आप लेकर के आए हमारे कुल में, क्या वैरोचन, क्या प्रहलाद, क्या बलि अनुकूल ही चले? अब कैसे चले? अब देखिए, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप जैसा व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा। हमारा उद्गम स्थान कहां से है? हमारे कुल की वंश बेली कहां से है? कहां से है? तो उत्तर मिला नारायण से। अगर हमारे परबाबा हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष ये कहां थे? जय और विजय ये थे तो नारायण के सन्मुख। अब ध्यान देना, अनुकूल कैसे, मैं वही बात ला रहा हूं। बात अच्छी आई है, हाँ बढ़िया है। क्योंकि जय और विजय ये श्राप जब दिया गया, चारों कुमारों ने श्राप दिया, तो उस समय स्थिति नारायण के प्रतिकूल हो गई श्राप के कारण। पर ध्यान देना, अगर मेरे बाबा प्रहलाद नारायण का स्मरण करते रहे, तो जहां हमारी वंश बेली है, हम चले तो उसी के अनुकूल। आपने कहा विरोचन, विरोचन देवताओं ने छल करके हमारे बाबा से आयु का दान मांग लिया। देवताओं के कार्य में हमारे बाबा, हमारे परबाबा प्रहलाद रहे, इसलिए नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, तो भगत शिरोमणि दुष्ट शिरोमणि नहीं रहे, तो हम अनुकूल ही। अब आपकी स्थिति क्या है? अब हम कहेंगे नहीं, क्योंकि आरोप लग जाएगा। वो अपने से बड़ों पर आरोप लगाना ये उचित नहीं है। तो अनुकूल तो हम रहे। हमारे पिता
ये भी अनुकूल 52 अंगुल का आया था, छोटा बन करके आया था, बौना बन करके आया था। और मेरे पिता ने त्रीणी पदानि 3 पग भूमि का दान कर दिया, जबकि शुक्राचार्य गुरुदेव ने मना किया। ए श्लोक गुरु साक्षात, ये साधारण नहीं है, ये छलिया विष्णु है। पर उस अनुकूलता का, जहां पर आपने कहा कि हमारा वंश अनुकूल नहीं रहा, उस अनुकूलता का ही प्रमाण है कि नारायण के द्वारपाल होने के कारण, भले इस श्राप के कारण हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष की बात आप कह सकते हो, पर उसके बाद हम प्रतिकूल नहीं हुए, हम कहीं ना कहीं उससे जुड़े रहे। और आप नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से पुलस्त, और पुलस्त से विश्रवा, और विश्रवा से आप, क्या वास्तव में अनुकूल चल पाए? आप नहीं चल पाए, मार्ग भटक गया। बात वही है जैसे हिरण्याकश्यप को श्राप मिला, वैसे कहीं नहीं। अंत में आपने बात करके सारा पटाक्षेप कर दिया। मूल बात वही है। चलिए, लेकिन आपकी प्रारंभिक बात पर आते हैं। आपने कहा कि हम, ये शब्दों का खेल है, बातों का खेल है। आपने कहा कि हम अनुकूल चले ना, आप अनुकूल नहीं चले। यदि आप ये कहते हो कि नारायण से उत्पत्ति है, तो नारायण से उत्पत्ति किसकी नहीं है? नारायण से, चाहे वो दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, सभी की उत्पत्ति नारायण से है। वो कोई नई बात थोड़ी ना। किंतु धर्म सबके पृथक, धर्म चाहे मानव हो, मानवों के धर्म पृथक, देवताओं के धर्म पृथक, दैत्यों के धर्म पृथक। आप अपने धर्म पर नहीं चले। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष भले ही श्राप के कारण पृथ्वी पर आए, किंतु उन्होंने, उनका धर्म दैत्य था। क्यों? दिति से उत्पन्न है, दिति से दैत्य। और दैत्य धर्म क्या है? दैत्यानाम बाहुशालित्यम मात्सर्यम युद्ध सत्क्रिया वेदनम नीति शास्त्राणाम। ये दैत्यों के धर्म है। आप कहां चले? प्रहलाद कहां चले? कुछ समय प्रहलाद भी चले। आपने बहुत सुंदर पढ़ दी अर्धाली, भगत प्रहलादू। तो ये भगत प्रहलादू कब हुए? जब नर नारायण ने इनको छांटा। क्या उसके पहले ये भगत हुए? उसके पहले तो ये आप लोगों का ही अनुसरण कर रहे, जो आप कर रहे हो वही प्रहलाद करते रहे। और वो अलग बात है कि आपने मीठा मीठा सबको दिखा दिया, कड़ुआ कड़ुआ छुपा दिया। प्रहलाद का पूर्व चरित्र देखिए। क्या प्रहलाद ने देवासुर संग्राम में भाग नहीं लिया? क्या प्रहलाद ने दैत्यों का साथ नहीं दिया? और आप कह रहे हो हम अनुकूल हैं। आप अनुकूल नहीं हो, आप संकरता का प्रभाव दिखा रहे हो। क्यों? आप दिखा रहे हो हम नारायण से उत्पन्न हैं। नारायण से आप ही नहीं उत्पन्न हो, नारायण से उत्पत्ति सभी की है। जितने भी लोग यहाँ पर, सबकी उत्पत्ति नारायण से। किंतु धर्म पृथक है। आपका धर्म दैत्य, हमारा धर्म राक्षस। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि आप अनुकूल हो। दूसरा, आपने एक आरोप हमारे ऊपर लगा दिया। कहने लगे ब्रह्मा, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से पुलस्त, पुलस्त से विश्वा, विश्वा से तुम, और तुम अपने धर्म का अनुपालन नहीं कर रहे हो। हमारी मां कैक्सी, हमारी मां कैक्सी जिस समय विश्वा के पास पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गई, वो संध्या का समय था। विश्वा ने कहा कि तुम आई तो हो, लेकिन ये समय प्रतिकूल है, ये समय अनुकूल नहीं, ये बेला ठीक नहीं। आप, तुम्हारे पुत्र तो होंगे, किंतु वो क्रूर कर्मा होंगे। तब कैक्सी ने कहा कि नहीं, मैं तो आपसे आप जैसा धार्मिक पुत्र चाहती थी, किंतु आपने क्रूर कर्मा पुत्र दे दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, एक आखिरी पुत्र जो तीसरा होगा वो तुम्हारा धार्मिक होगा। फिर आपने अंत में कह दिया कि वो श्राप तो आपको भी मिला। तो ये सारी बातों का पटाक्षेप यहीं पर होता है कि जब हिरण्याकश्यप को भी श्राप मिला था जय और विजय के रूप में, तो श्राप मिला था। हम अपने, और वर्तमान में देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लोगों को जानकारी नहीं, वर्तमान में हमको धर्म चुनने की स्वतंत्रता है।
वर्तमान में हम जहां पर जिस कालखंड में खड़े हैं, हमको अपना धर्म चयन करने की स्वतंत्रता है। और अगर हमने राक्षस धर्म का चयन किया अपनी मां के निर्देशानुसार, तो हमने तो कोई गलत नहीं किया। आप क्या कर रहे हो? आप हो तो दैत्य धर्म के, आप इसे स्वीकार भी नहीं करते हो कि मैं दैत्य धर्म का हूं। आप प्रशस्ति करते हो किसी और धर्म की, पालन करते हो किसी और धर्म का। मैं ये नहीं करता हूं। मैं यदि राक्षस धर्म का हूं, राक्षस धर्म को यदि मैंने अंगीकार किया है, तो मैं राक्षस धर्म का ही अनुपालन करता हूं, राक्षस धर्म को ही लेकर के चलता हूं। और कहा गया, यहां पर कहा गया है, वो राक्षस धर्म के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, उनका आपने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारे गिनाने लगूंगा तो वो तो हमारे धर्म है, हमारे क्या गिनाओगे? मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं। श्री बात। चलिए, बढ़िया। हाँ, रावण पार्श्व की सुंदर संवाद से सुंदर संवाद से प्रभावित हुई समिति, हमारी समिति प्रभावित हुई और 51 पुष्प मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। बढ़िया, आपने बड़ा सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया है समाज में। पंडित जी, धर्म और परम धर्म, क्योंकि विषय आप लेकर के आए हैं, बोले कि वो दैत्य वंश तो तुम्हारा रहा, पर तुम दैत्य वंश के धर्म में वेद नीति निपुणा, ये दैत्यों का धर्म रहा। तुम प्रशस्ति दूसरे की गाते हो। आपके धर्म और हमारे धर्म, आपने माता कैक्सी से जोड़ा, हमारा वंश दिति से चला। चलिए, बढ़िया, पर धर्म और परम धर्म, बस अंतर इतना है पंडित जी कि आपने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अर्थात राक्षस धर्म को नहीं छोड़ा, और हमारे वंश ने धर्म को नहीं छोड़ा। बस बात इतनी है। जैसे मातृ देवो भव, ये धर्म है। पितृ देवो भव, ये धर्म है। आचार्य देवो भव, ये धर्म है। अतिथि देवो भव, ये धर्म है। पर परम धर्म क्या है? बोले त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधो च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम, ये परम धर्म है। जब जब भी परम धर्म की बात आई है, तो चाहे मेरे परबाबा प्रहलाद हो, चाहे मेरे बाबा विरोचन हो, चाहे मेरे पिता बलि हो, अब मैं अपनी बात आत्मश्लाघा में कर नहीं सकता। बस इतना अंतर है। अब रही बात धर्म की, प्रहलाद ने देवासुर संग्राम में भाग लिया। श्रेयान स्वधर्मो पर धर्मो भयावह। देखिए, जब हमारे राज्य में, या ये कह दिया जाए कि हमारी व्यवस्था में किसी प्रकार की अगर बाधा आती है, तो उस समय एक राजा का नैतिक कर्तव्य होता है। अगर ऐसा वो न करते मेरे बाबा प्रहलाद, तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। देवताओं का आक्रमण हुआ, दैत्यों को घेरा गया, और उस समय राज सत्ता पर बैठे हुए मेरे बाबा प्रहलाद, उन्होंने संभाल लिया अस्त्र शस्त्र राज रक्षा के लिए। ये श्रेयान स्वधर्मो, इतना हल्का विषय पहली बात तो ये है नहीं। और भोलेनाथ की कुछ ऐसी कृपा है, पता नहीं इस स्वरूप में कौन सा ऐसा गुण भरा हुआ है कि बात लोगों को लगती है कि बड़ी हल्की आ रही है, पर वो समेटते समेटते इतनी गहराई में पहुंच जाती है। आपने कहा कि अपना धर्म, एक चोट कर रहा हूं, संभालिएगा। अगर राक्षसों का धर्म पर आप चल रहे हो, तो ये बात विभीषण को बतानी चाहिए।
अगर आप राक्षस धर्म पर चल रहे हो तो ये बात कुंभकर्ण को बतानी चाहिए। अगर आप राक्षस धर्म पर चल रहे हो तो ये बात विभीषण की बेटी त्रिजटा को बतानी चाहिए, बताना चाहिए आपको। पर ये स्थिति क्या राक्षस धर्म में का पालन किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर ये राक्षस धर्म में अडिग कहां रहे आप? अपने ही परिवार को संभाल नहीं पा रहे हो और दूसरे के परिवार में ताका झाकी कर रहे हो। अब देखिए कि किसी ने जिस समय संध्या काल में रति का दान मांगा अपने पति विश्रवा अर्थात आपके पिता से, उस समय कितनी धर्मनिष्ठा, यही मैं कह रहा हूं कि किंचित मात्र भी पिता के पद चिन्हों पर नहीं चले आप। अपनी अर्धांगिनी, विचार करना मिथिला के सुधी समाज, अपनी अर्धांगिनी विश्रवा और अपनी अर्धांगिनी के साथ भी कुछ समय में रति दान देने को तैयार नहीं। इतना बड़ा धर्मनिष्ठ कहां मिलेगा? क्या चले आप उनके पद चिन्हों पर? तुम्हारी माता कैकसी ने, अब वो मां है, अब आपकी मां है, आपके पिता है, तो मेरा अधिकार नहीं है उस मां के लिए कुछ कहना। पर मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं, जब उस मां ने जबरदस्ती किया तब श्राप दे दिया तुम्हारे पिता विश्रवा ने। जाओ मैं श्राप देता हूं, कुछ समय में असमय में संध्या बेला में तुमने रति का दान मांगा है तो क्रूर कर्मा पुत्र पैदा होंगे। चरणों में गिर गई तुम्हारी माता और कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, आप ऐसा न करें, कुछ वरदान आप समन करें। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो तीसरा पुत्र होगा वो, अब फिर वही, अगर राक्षस धर्म है तो फिर वो परम धर्म की ओर तुम्हारे पिता ने क्यों संकेत किया था, जानना चाहिए। श्रीवास, बहुत सुंदर बात आपके द्वारा आई। कह लगे धर्म और परम धर्म, धर्म क्या है और परम धर्म क्या है, ये वार्ता आपके द्वारा लाई गई। और कहने लगे कि हम तो या हमारे पूर्वज परम धर्म का अनुपालन कर रहे हैं, धर्म का नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यही तो खेल है भगवान भोलेनाथ के द्वारा। यदि परम धर्म ही केवल बनाया गया होता तो अन्यान्य धर्मों को भगवान के द्वारा बनाने की आवश्यकता क्या थी? भगवान भोलेनाथ तो धर्म के मूल हैं और जितने भी धर्म बनाए हैं उनके द्वारा ही बनाए गए। परम धर्म क्या राक्षसों के लिए? परम धर्म क्या दैत्यों के लिए? परम धर्म जिनके लिए है उनके लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं है। परम धर्म हमारे और आपके लिए तो यही धर्म है। बहुत बढ़िया आपने कहा, तुमेव माता च पिता तुमेव, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये तो शिष्टाचार, ये तो सभी में, ये तो संस्कृति है, नैतिक शिक्षा है, ये तो सभी में है, किसमें नहीं है? ये सभी धर्मों में है। क्या आप नहीं मानते हो अपने पिता को? आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। ये अलग विषय है कि हम उनका धर्म अंगीकार नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि धर्म चुनने की व्यवस्था है वर्तमान में स्वेच्छानुसार, इसलिए हमने राक्षस धर्म को चुना। इसमें कौन सी गलत बात? राक्षस धर्म को चुनने के पश्चात यदि हम अन्य धर्म की प्रशस्ति करें या हम अन्य धर्म के पक्ष में खड़े हो तब तो आपका आरोप ठीक है, हम उसको स्वीकार करेंगे। किंतु राक्षस धर्म को अंगीकार करने के पश्चात न तो हम दैत्य धर्म की बात करते हैं ना हम मानव धर्म की बात करते हैं। किंतु आप दैत्य धर्म में होने के, या तो स्वीकार करो कि हमने दैत्य धर्म छोड़ा और हमने मानव धर्म को स्वीकार किया, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु आप दैत्य धर्म में हो, आपके पूर्वज दैत्य धर्म को मानते रहे, ये अलग बात है कि जब जब कूटे गए तब तब वो इधर उधर होते रहे। आपने कहा गुरुदेवो भव, अगर गुरुदेवो भव आपकी दृष्टि में है
तो बलि ने क्यों नहीं अपने गुरु की बात मान ली, शुक्राचार्य की बात मान लेते। केवल कहने के लिए गुरुदेवो भव, माना कहीं नहीं गया, लेकिन गुरुदेवो भव। शुक्राचार्य बेचारे मनाते रहे, अपनी एक आंख तक फड़वा बैठे, एक आंख के हो गए शुक्राचार्य, और कह रहे हैं गुरुदेवो भव। अगर गुरुदेवो भव थे तो गुरु की माननी चाहिए थी, आपने गुरु की नहीं मानी। दूसरा, आपने एक आरोप बहुत सुंदर लगाया, कहने लगे हमारी मां के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए, केक्सी के ऊपर, कि कुछ समय में गई और आपके यहां त्रिजटा, आपके यहां विभीषण, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, विभीषण यदि कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कारण, विभीषण ऐसे नहीं कर रहा है। उसने, जब हम लोगों ने तीनों भाइयों ने 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या की, तो उसने भक्ति का वरदान ही मांगा था। हमने कुछ और मांगा, कुंभकर्ण ने कुछ और मांगा, विभीषण ने कुछ और मांगा। तो जिसने जो मांगा वो उसका अनुपालन कर रहा है। अब ये देखिए हमारी सहृदयता, कि हम जिस धर्म को अंगीकार किए हैं, विभीषण वरदान के कारण ही सही दूसरे धर्म को मान रहा है। उसके पीछे एक और छुपा हुआ कारण है, वो भी आपको भी स्पष्ट करूंगा कि ऐसा क्यों, और उसमें हमारा हित है। विभीषण मेरा हित कर रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो हमने तो विभीषण से कुछ नहीं कहा ना, हमने कभी विभीषण का विरोध किया। और तुम्हारे यहां प्रहलाद हरी हरी करन लगे, तो जितने लोग रहे सब लाठी लेके प्रहलाद के पीछे, क्या भैया, सब लाठी लेके प्रहलाद के पीछे। तो हमारा तो कोई विरोध नहीं हुआ। एक तरफ तुम विरोध भी करते हो और एक तरफ तुम कहते हो कि नहीं वो परम धर्म है, तो ये दोनों बातें कैसे सत्य। ये बात तुम अपने बाबा को समझाते कि भाई ये प्रहलाद जी जो हैं ये परम धर्म को मान रहे हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा अन्याय मत करो। तब तो तुमने नहीं कहा। हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के लिए कौन कौन से जतन नहीं किए, नहीं मार पाए, वो एक अलग विषय था। फिर आपने कहा था विभीषण के लिए बता रहा हूं, विभीषण का मैं विरोध क्यों नहीं करता हूं। एक बार मैंने जब इंद्र पर आक्रमण किया, तो इंद्र के यहां से मैं वाराह की मूर्ति उठा करके ले आया। वाराह भगवान की मूर्ति थी इंद्र के यहां, उसको मैं लेकर के आ गया। उस मूर्ति को ला करके, अब चूंकि मैं मूर्ति पूजक तो हूं नहीं, किसी भगवान की पूजा तो मैं करता नहीं हूं, तामस दे भगत नहीं होई, हमसे तो भक्ति होती नहीं। चूंकि भक्ति का वरदान मांगा विभीषण ने, इसलिए वो वाराह भगवान की मूर्ति हमने विभीषण को दे दी कि इसका पूजन करना। दूसरा, अयोध्या में जब मैंने आक्रमण किया, वहां का राजा अनरण्य था, अनरण्य का वध किया और उसके यहां से नरसिंह भगवान की मूर्ति को मैं लेकर के आया। जब नरसिंह भगवान की मूर्ति को मैं लेकर के लंका आ रहा था, तो मार्ग में आकाशवाणी हुई कि रावण, इस मूर्ति को तुम ले तो जा रहे हो, किंतु यदि इसका नियमित पूजन नहीं किया गया तो तुम्हारी लंका का विनाश हो जाएगा। जब विभीषण से मैंने ये चर्चा की, तो विभीषण ने कहा भैया इसमें चिंता की कोई बात नहीं, इस मूर्ति को हमको दे दो, इसका पूजन अर्चन हम नित्य करेंगे। क्योंकि उसको भक्ति का वरदान, उसने भक्ति का वरदान मांगा ही है, हमने उसको वो मूर्ति दे दी। तो विभीषण भी भक्ति के द्वारा लंका की सुरक्षा ही कर रहा है। और ऐसा नहीं कि वो राक्षस धर्म का अनुपालन नहीं कर रहा, वो हमारे साथ है, हमारा सचिव है, हमारा मंत्री है, हमारे कार्यों में हमको सदमंत्रणा देता है। ऐसा थोड़ी ना कहीं किनारे है, वो हमारे साथ ही है। श्री बड़ा चलिए, बढ़िया। आपने कई बिंदु रख दिए। बोले अगर परम धर्म था तो फिर ये अनेकानेक धर्म क्यों बनाया। आरोप भी आपने लगाया, तुम दैत्य वंश में अपने धर्म का पालन न करके दूसरों का धर्म। नरसिंह की भी आपने चित्रण किया। अगर अलग अलग धर्म बनाए गए तो फिर परमात्मा को यह कहने की आवश्यकता नहीं। अगर अलग अलग धर्म बनाए गए या बने हैं तो उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
कहां जोड़ा? अगर सभी धर्म आपकी दृष्टि में अलग अलग हैं, तो फिर वो सर्व धर्मान, वो धर्मात्मा, धर्म की धुरी को धारण करने वाला, फिर वो सभी धर्मों को किनारे क्यों रख रहा है, जो स्वयं धर्म का ही स्वरूप है? क्यों रख रहा है? इसलिए मैंने कहा कि धर्म से बड़ा परम धर्म होता है। सर्वधर्मान कहने की आवश्यकता नहीं थी। आपने कहा मेरे पिता ने अपने गुरु की नहीं मानी, कहते हो आचार्य देवो भव, हां नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि मेरे पिता परम धर्म के उपासक हो चुके थे। परम धर्म क्या है? शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। जहां पर धर्म के लिए बड़े बड़े राजाओं ने बलिदान दे दिया, और जब परम धर्म सामने आया और मेरे पिता को पता चला कि त्रैलोक को देने वाला, त्रैलोक का स्वामी, 14 भुवनों का स्वामी, और मेरे द्वार पर बावन बन करके आ गया, तो अब ये त्रैलोक की संपत्ति ये मैंने जो अर्जित की है, अब परम धर्म को समर्पित करने का समय आ गया। और मेरे गुरु ने क्या किया? दान देते समय बाधा डालना, क्या ये उचित था? ये दान देने वाले व्यक्ति के बीच में बाधक बनना, भजन करने वाले के बीच में बाधा डालना, तो मेरे पिता परम धर्म की ओर अग्रसरित थे, इसलिए नहीं माना। आचार्य देवो भव ये धर्म है, पर परम धर्म, बस बात इतनी है। आपने कहा कि वो नरसिंह की मूर्ति विभीषण को मैंने दे दिया। हां, स्वार्थ के कारण, जानते थे अनरण्य का श्राप लगा हुआ था तुम्हारे ऊपर। अनरण्य को जिस समय तुमने शस्त्र के द्वारा प्रहार किया, अनरण्य ने कहा मैं श्राप देता हूं, रावण तुम्हारे मृत्यु का कारण मेरे ही आने वाले वंश में कोई होगा। और वही श्राप आपने उस नरसिंह की मूर्ति को लेकर के आप आ गए। वरदान था, अगर वो नरसिंह की मूर्ति जहां पर रहेगी वहां कभी अकाल नहीं पड़ सकता है, ये वरदान था उस मूर्ति को। और आप ये जानते थे कि वरदान और श्राप दोनों, अगर मूर्ति की पूजा न हुई तो मेरी लंका का विनाश हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी मजबूरी बन गई थी, व्यवस्था बन गई थी, प्रेम से तुमने नहीं दिया था। एक बार तो अचानक ही धावा बोल दिए, बोले ये अपने द्वार पर ये राम 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 क्यों लिख रहा है विभीषण? विभीषण जैसा चतुर ते ही मांगे हो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उसने कहा तो मैं तो आपका ही नाम ले रहा हूं, तुम्हें दिख रहा है कि राम लिखा है, पर मैं रा से रावण और मां से मंदोदरी, मैं तो भैया और भाभी का ही जाप कर रहा हूं। बहुत सुंदर। रुक जाओ। आप हैं अवधेश पाल जी समिति से 51 उपाय 51 पुस्तकों सम्मानित किया, सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर। तो ये तो आपकी मजबूरी थी। आप कहते हो यह भजन न तामस देहा। अच्छा, भजन में और भक्ति में क्या अंतर नहीं है? कहते हो कि मैं मुझसे भक्ति नहीं हो सकती है, बढ़िया घुमाते हो पंडित जी। अगर भक्ति नहीं थी तो
तीन विविध तप, तीनों भाई कैसे? अगर भक्ति नहीं थी तो सिर सरोज निज करण उतारी कैसे? अगर भक्ति नहीं थी तो सूर कवन रावण सरिस सुकर काट जय शीस। भगवान शिव के प्रति अपने शीश को काट काट करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, 9 बार भक्ति है। बस अंतर इतना है कि कोई भक्ति का सदुपयोग कर लेता है या कम शब्दों में कह दे, कोई भक्ति का दिखावा करता है, कोई भक्ति को छिपा लेता है। भक्ति आप में भी है, आपसे अलग भक्ति नहीं है। पंडित जी कहें। श्रीवास, आपने पुनः परम धर्म की वार्ता की कि हमारे यहां परम धर्म का अनुपालन लोग करते रहे। बलि का भी नाम लिया, प्रहलाद का भी नाम लिया। अच्छा एक बात बताओ, परम धर्म का अनुपालन करते रहे तो परम धर्म तो ये कहता है कि अयम निजः परोवेत गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो बलि के द्वारा, प्रहलाद के द्वारा, बाणासुर के द्वारा, हिरण्याकश्यप के द्वारा, हिरण्याक्ष के द्वारा, वैरोचन के द्वारा जगह जगह आक्रमण क्यों? तो परम धर्म के मानने वाले हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हो तुम लोग, तो फिर ऐसा क्यों? अर्थात परम धर्म को मानने वाला वहां कोई नहीं है, ये आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कुल की प्रशस्ति आपके द्वारा है कि हम परम धर्म को मानने वाले ना। आप लोग अवसरवादी हो। जब हरि के अवतारों के द्वारा कूटे जाते हो, यही तो मैंने कहा था, तब आप हरि का गुणगान करने लगते हो। और जब तक हरि, चाहे नर नारायण प्रहलाद को कूटा हो, चाहे हिरण्याकश्यप को नरसिंह ने कूटा हो, चाहे बलि को वामन ने कूटा हो, उसके बाद आप परिवर्तित हो जाते हो। मतलब बिना कूट दिया गया तो हरि 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 परम धर्म मान रहे, और जब तक नहीं कूटेगा तब हम दैत्य हैं। ये कहां का परम धर्म है? ये कहां का परम धर्म है? देखिए उदाहरण है आपके सामने। अच्छा चलो, आपने कहा आचार्य देवो भव, हमारे पिताजी आचार्य देवो भव मानते थे, और जब उन्होंने कहा तब हमारे पिता ने वामन को दान दे दिया। चलो मान लिया तुम्हारी बात हमने यहां पर, भाई बलि है, बलिदानी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, दानी है। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बलिदानी है। किंतु अगर बलि वहां पर परम धर्म का अनुपालन कर रहे थे तो दान को लेने के पश्चात, 3 पग भूमि की दान को लेने के पश्चात बलि को नागपाश में बांधकर क्यों डाला गया? तो परम धर्म का पालन कर रहे थे, उनको तो पारितोषक देना चाहिए था, उनको तो कोई प्रशस्ति देनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने उनको नागपाश में बांधा और नागपाश में बांधकर डाल दिया। और इतना ही नहीं, उनसे संधि की। क्या? इंद्र मेरा बड़ा भाई है, आज से तुम इंद्र का विरोध नहीं करोगे, जल लेकर ये संधि हुई है। हरिवंश पुराण, जल लेकर ये संधि हुई है। यहां से 2 कोस दूर अगर तुम सुतलोक में नीचे भेज दिया, अच्छा खासा बलि सम्राट था। सम्राट क्या, बिल्कुल त्रिभुवन सम्राट था, उसके बराबर कोई था ही नहीं उस कालखंड में। उसको वामन ने सुतलोक में पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद नागपाश में बांधकर डाला। डालने के पश्चात संधि की। संधि में कहा इंद्र का कभी विरोध नहीं करोगे। इंद्र हमारा और तुम्हारा परंपरागत शत्रु है। इंद्र हमारा और तुम्हारा परंपरागत शत्रु है, अचानक नहीं है। और तुम्हारा तो प्रबल है। क्यों? क्योंकि स्वर्गलोक तुम्हारा था, कब्जा उसने किया है। स्वर्गलोक दैत्यों का था, कब्जा इंद्र के द्वारा किया गया है, मार के भगाए गए हो तुम लोग।
इसलिए परम धर्म की बात मत करो, परम धर्म को हम स्वीकार नहीं करते। फिर आपने कहा हमारे विषय में टिप्पणी करी, कहने लगे अगर भगवान शंकर ने परम धर्म बनाया, सब धर्मों की रचना की, तो ये क्यों कहा, ईश्वर के द्वारा कहलाया कि सर्वधर्म त्यजेत मम शरणम आगच्छ, क्यों कहलाया? भाई एक बात बताओ, उन्होंने क्या धर्म छोड़ने की बात कही? उन्होंने, उनका आशय तो समझो, उनका आशय ये थोड़ी है कि जिस धर्म में तुम पैदा हुए उस धर्म को छोड़ दो। उनका आशय ये है कि तुम कहीं भी हो, तुम देव हो, दैत्य हो, दानव हो, मनुष्य हो, मानव हो, कुछ भी हो, सबको छोड़ के हमारी शरण में आ जाओ। आशय उनका ये है, ये थोड़ी ना है कि हम अगर राक्षस धर्म को कर रहे हैं तो राक्षस धर्म ना। और जब हम ईश्वर की शरण में पहुंच जाएंगे तो धर्म कोई बचेगा ही नहीं। भाई आत्मा का यदि परमात्मा से मिलन हो जाएगा तो धर्म कहां है? धर्म क्या कुछ भी नहीं। अगर जीव का परमात्मा से मिलन हो गया तो कोई धर्म नहीं, कहीं कुछ नहीं। यही उन्होंने कहा है कि सबको छोड़ो और हमारे पास आओ, तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। श्री बाबा, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विषय छूट नहीं रहा, छूट नहीं रहा। कम से कम बराबर मोहरा ले तो हो। चलिए देखिए, धर्म और परम धर्म, मेरे बाबा मेरे पिता ने धर्म का भी पालन किया। मैं वही कह रहा हूं, अंतर शब्द उठा था, अंतर। जो आज का जो तर्क जो संवाद था वो अंतर था, मैंने अंतर से प्रारंभ किया था। तुम्हारे में और हमारे में अंतर क्या है? अगर कोई पूछे कि आज रावण बाणासुर का जो संवाद हुआ वो क्या, तो उसमें अंतर क्या था? हमारे पिता ने धर्म का भी पालन किया और समय आने पर परम धर्म, ये कैसे कह सकते हैं, समय आने पर परम धर्म से चूके नहीं। तुम्हारे में और हमारे में यही अंतर है। दैत्यों से जब भी दैत्यों के साथ देवताओं ने छल किया, तो चाहे मेरे पिता बलि हो, चाहे विरोचन हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे हिरण्याकश्यप हो, सबने युद्ध किया। यह धर्म है। एक बात मैंने कहा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, कह हमने सब दिया, अब मानो न मानो वो विषय आपका है। मैंने सब, कहीं से कोई जगह छोड़ी नहीं थी, वो धर्म था। पर अंतर क्या है? जब परम धर्म जब सामने आ गया तो उस परम धर्म से न मेरे पिता चूके, न मेरे बाबा चूके, न मेरे प्रबाबा चूके। बात ये थी, और अगर परम धर्म के वो पुजारी न होते, आरोप कितना भी लगाओ पंडित जी, जो फंदा पड़ गया है उससे हटने वाले हम नहीं है। अगर वो परम धर्म के पुजारी न होते तो आज नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो भगत शिरोमणि भे प्रहलादु ये सिद्धांत न बनता। अगर मेरे पिता परम धर्म के उपासक न होते तो एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला एन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षो माचल माचला, यह सिद्धांत न बनता, यह सूत्र न बनता। धर्म का उन्होंने पालन किया। हम राजा हैं, कोई देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर असुर कोई हमारे राज्य में आक्रमण करे और हम राजा के पद पर चूड़ियां पहनकर बैठे रहे? उस समय वो धर्म कहता है राजा का। चलिए, आपने एक आरोप लगाया, आपने कहा कि वो अगर परम धर्म का पालन तुम्हारे पिता कर रहे थे तो उनको बांधा क्यों गया? बढ़िया, अच्छा लगा, अच्छा लगा। क्यों बांधा गया? एक शब्द में उत्तर कर रहा हूं। जय लखन लख्यो रघुवंश मणि। नहीं ताक्यों कहे, अभी ताके तो ताके। चलिए
एक शब्द में उत्तर करो, बलि को क्यों बांधा? उसका सिर्फ एक पंडित जी कारण था, दान का संकल्प करके उस संकल्प को पूर्ण न करने का परिणाम ही पतन है। फिर से दोहरा दे रहा हूं, दान का संकल्प करके दान को पूर्ण न करने का परिणाम ही पतन है। और मेरे पिता ने 3 पग का दान संकल्प कर लिया और उसने पद पाताल शीश अजधामा 2 ही में नाप लिया। संकल्प है 3 पग का, नाप लिया 2 में, तीसरा कहा जाए, ये कारण था। इसलिए बंधन में बांधा गया मेरे पिता को, और बंधन में बांधा ही नहीं गया, अब फिर एक दांव खेल रहा हूं। यही कह रहा हूं, परम धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ए न बद्धो बलि राजा कभी नष्ट नहीं होगा। तुम्हारा भले अस्तित्व नष्ट हो जाए, पर मेरे पिता का अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। परम धर्म का परिणाम था, बांधा था मेरे पिता को, भैया बांधा था मेरे पिता को, और जीवन भर के लिए बंध गया वो जिसको कोई बांध नहीं पाया। 52 दरवाजे का द्वारपाल बंद करके वो खड़ा हो गया। कौन बंधन में रहा? कौन रहा बंधन में? मेरा पिता तो क्षणिक बंधन में रहा, पर वो एक स्वरूप से भले वो क्षीर सागर में सोए, पर एक स्वरूप 52 दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ेगा, हरि का पहरा। तो ये बंधन किसके लिए हुआ? आरोप लगाते हो मेरे पिता पर, क्षणिक बंधन हुआ क्योंकि संकल्प को पूर्ण नहीं कर पाए थे, पर संकल्प पूर्ण होते ही जीवन भर के लिए उसको बांध लिया, और आज भी 52 दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। श्रीमान, हाँ, अति सुंदर संवाद जिससे प्रभावित हुए हैं अभिषेक यादव जी अकबरपुरवा। 21 पुष्प मुद्दाएं के द्वारा सम्मानित किया है, और 21 पुष्प मुद्दाएं गुप्त रूप से आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कह रहे हो हमारे पिता ने परम धर्म का पालन किया, और हमारा विषय था कि परम धर्म का पालन किया तो बांध के क्यों डाला? तुमने इसका उत्तर किया क्योंकि दान का संकल्प लिया और उसको पूर्ण नहीं कर पाई ना। उसको पूर्ण किया, कैसे कह रहे हो पूर्ण नहीं कर पाए? तुम कह रहे हो पूर्ण नहीं, मतलब पिता ने संकल्प लिया, पुत्र कह रहा पूर्ण नहीं कर पाए। पिता ने अपनी आहुति दे दी, अपना सर्वस्व समाप्त कर दिया, अपना वर्चस्व समाप्त कर दिया, और पुत्र कह रहा कि संकल्प पूर्ण नहीं कर पाए। यही तो दृष्टि है हमारी और तुम्हारी। कह रहे हो परम धर्म, फिर देखिए वही परम धर्म पर आ रहा हूं, आपके परम धर्म पर। परम धर्म नहीं है, बहुत साधारण सी परिभाषा आपको धर्म की दे रहा हूं। धार्यति इति धर्म, व्यक्ति जो धारण करे वो धर्म है। जो धारण करे, जैसे उदाहरण समझाता हूं, जल में आप्यायन। अरे आप सजीव की बात कर रहे हो, हम निर्जीव की बात करते हैं। जल में आप्यायन बहना उसका धर्म है। अग्नि में दाहकता उसका धर्म है। अगर अग्नि में दाहकता समाप्त हो जाएगी तो अग्नि अपना धर्म खो देगी। क्या बात कर रहे हो? परम धर्म की बात करते हो। परम धर्म मैंने आपको बताया था, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। और फिर तुमने कहा कि हमारे यहाँ लोग अगर आक्रमण करेंगे तो क्या हम प्रतिकार नहीं करेंगे? तुम्हारे यहाँ आक्रमण किसने किया? सदैव आक्रमण तो तुम ही करते रहे हो। स्वर्ग लोक पर आक्रमण तो सदा तुम करते रहे हो। फिर तुमने कहा चंद क्षणों के लिए बलि को बांधा ना, सहस्त्रों वर्ष तक बलि नागपाश में बंधे पड़े रहे, वासुदेव स्तोत्र का पाठ करते रहे। नारद को दया आया, नारद ने हरि से कहा, हरि ने गरुड़ को भेजा, गरुड़ ने नागपाश से उनको छुड़ाया। 1-2 दिन नहीं, सहस्त्रों वर्ष कह रहे हो, कुछ क्षण बंद रहे। और फिर जो तुम कह रहे हो हमारे 52 दरवाजों पर हरि है, ये वरदान बलि ने मांगा। बलि ने ये वरदान मांगा कि मैं जिधर देखूं, ऐसा थोड़ी कि पहरा दे रहा, पहरा नहीं दे रहा है, ये तो जबरदस्ती का बनाया हुआ पहरा दे रहा है।
बलि ने यह वरदान मांगा कि मैं जिधर देखूं मुझे तुम दिखाई दो। तो 52 दरवाजे थे, वो 52 दरवाजों की तरफ देखता था तो हर की प्रतिमूर्ति उसको दिखाई देती थी। यह है सच्चाई। ऐसा थोड़ी है कि बांधा था तो वहां खड़ा कर दिया उसको द्वारपाल बना के, ऐसा नहीं। तो श्री बाणासुर जी, दैत्येंद्र बलि के शिष्यवंशु भक्ति क्यों ठुकराई है, समय का ध्यान रखा जाए। श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है, जब निज इच्छा का वर पाए सिया। ये अम्ब का वरदान है तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई। तज्यो पिता प्रहलाद, तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तज्यो कंत ब्रज बलितन, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रियना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। धर्म कहता है पिता आकाश से बड़ा है, पर परम धर्म जब सामने आया तो धर्म को छोड़ दिया प्रहलाद ने। भाई धर्म कहता है बड़ा भाई, पिता के समान धर्म की मूर्ति होता है, पर जब परम धर्म सामने आया तो उस भाई ने भाई को छोड़ दिया। धर्म कहता है आचार्य देवो भव, पर जब परम धर्म सामने आया तो शिष्य ने गुरु का त्याग कर दिया। और धर्म कहता है पति परमेश्वर होता है, जब वो परम परमेश्वर सामने आया तो उन नारियों ने पतियों का त्याग कर दिया। तो क्या अमंगल हुआ? तो भय मुद मंगलकारी, धर्म छूट जाए परम धर्म के सामने कभी उसका अहित नहीं हो सकता है। आप कहते हो कि वो सहस्त्र वर्ष तक बंधे रहे, बढ़िया, अच्छा लगा। शुरुआत आपने किया, मैं विराम में किए दे रहा हूं, इसलिए मैंने बात रखी। सहस्त्र वर्षों तक बंधे रहे मेरे पिता, और उसके बाद सहस्रसी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिकुं सर्वतस्पृतवा त्यातिष्ठ दशांगुलम्मा। वो सहस्र हजार वर्षों तक बंधे रहने के बाद भी जो सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष, उसको अपने भक्ति के बंधन में ऐसा बांधा कि आज भी वो छूट नहीं पाया। इसलिए परम धर्म श्रेष्ठ होता है। इसलिए पंडित जी जनक ने हमें बूटी कोई नहीं पिलाई है, हम तो स्वयमेव ही। अब दैत्यों के जीवन में जनक हमें बूटी पिलाएंगे। इसलिए ओ मिथिलाधीश्वर, ओ लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो। आज मिथिला समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनक राजगुरु भाई हैं, इन पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो शंकर के वरदानी। रह गई जो ये कन्या कुंवारी, उतर जाएगा सब पानी। इसलिए सीता के संचित अरमानों पर मत बनो तुम गाज। संतुलित हृदय तुम करो, आज संतुलित हृदय तुम करो। तो बड़ा आप यदि सुंदर संवाद आप देख रहे हैं तुम ही इतना करवा दी नो, आपने ही इतना करवा दिया। मरुस्थल में जल दिखा है। सुंदर संवाद आपके समक्ष दशानन की भूमिका में परम आदरणीय पुण्यसमनी हमारे संजीव अवस्थी जी को आप देख रहे हैं, और बाण के स्वरूप में हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय अशोक पांडे जी बिठूर कानपुर से आप उनको देख रहे हैं और प्रभावित हुए हैं इस सुंदर संवाद से। हमारे पिपौरी के पूर्व प्रधान रामदास जी, आप दोनों महान विभूतियों को 51 पुष्प मुद्राओं से सम्मानित किया है। और परसा प्रभा से हमारे अवधेश पाल के पिताजी रामपाल पाल, दोनों महान विभूतियों को 51 पुष्प मुद्राओं से सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। टूटेगा चाबी पाड़ा में तो त्रिकोण कार्रवाई में जाएगा, ये धसेगा धरासन और नाचेगा अंबर। आज शान सब सिद्ध उबार आ जाएगा। ये चंडी ने खपर पिशाची है सब, तो बाण दत्त वंश का भाग्य फूट जाएगा। और ये कटाघाट घाट खड़ गई चंद्रहास मेरी तो सारी शौर शक्ति का दिवाला फूट जाएगा। कांप जाते भूदर, दहल दिक्पाल जाते, ये मेदनी समेत से ये शीश थरथराते हैं, धीर बन जाते हैं धीर देखते ही दृश्य। अरे नरकी कहे क्या, ये देव दानव
भगाते हैं अवधेश होते, ये मानियों के चूर चूर मान शक्तिमान शत्रु के समूह भय खाते सामने ना आते, दूर से ही दूर जाते भाग, अगर कहीं बाड़े इसके नयन बन जाते हैं। एक करूंगा न तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं हलाल का बड़ा प्याला पीऊंगा छक बनकर मैं, ये दशों ढलेंगे फिर शेष कापेंगे हिमालय दराशाई करूं जब युद्ध लड़कर मैं मेरे बुजुर्गों की काल चक्र में महाकाल, ये ज्वालाओं में मैं महाज्वाल, तूफानों से लड़ने वाला, अरे अंगारों पर है गति विशाल प्रचंड, सारे भुजंडों में ये गिरखंडों को करूं ये खंडो 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 मारतंड छोड़ रख छुप जाते, हुंकार भरूं भीषण कराल काल चक्र में महाकाल। मेरे चलने से पलचला विध्वंसला संघार चले, ये तूफान बाउंडर साथ चले, आंधी अंदर विध्वंस चले, ये नक्षत्रों की माला टूटे नभ थर रहा है, ये सुनकर दहाड़, ये धरती डोले सागर खोले सहमे समीर कांपे पहाड़, ओंकार ओंकार सुने छिटपा उठाए, ये 90 सूरज चंदा तारे डरकर छुप जाए शंपाएं बादल बरसाएं अंगारे। जब अति हो जाए अति रूपेण वही सीता, अति गर्जेण रावण, अति दानिर बलिर दैत्य, अति सर्वत्र वर्जयेत। जहां अति हो जाती है वहां विनाश निश्चित है। तो क्या एक विदेह के नगर में, एक विदेह के नगर में यह देह का पुजारी अहंकार अभिमान अन्याय अनीति अधर्म करने वाला अगर धर्मात्माओं की सभा में विभत्सता उत्पन्न करे तो धर्मात्माओं को क्या शांत रहना चाहिए? पर सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि भुजबल विश्व बस करी राखिस को न स्वतंत्र, ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनधारी, दसमुख बस बरत्यो नर नारी। आज तो मामला बिगड़ गया, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा, दही के धोखे खा गए ये कपास, चूना खा गए ये, क्योंकि रावण बाण महाभट। पर मैं देख रहा हूं उस कन्या की ओर, देख रहा हूं राजा जनक की ओर। एक पिता के जीवन में जब बेटी का दान करने का सौभाग्य मिलता है तो अनेक व्यवस्थाओं से व्यवस्थित होकर के बड़ी व्यवस्थाएं करता है, बड़े सुंदर ढंग से कल्पनाओं में खो जाता है। तो क्या आज उस जनक के उस संकल्प को मैं ध्यान में न रखूं? क्या उस कन्या के विवाह में हम बाधक बने? नहीं, बाण ये नहीं कर सकता, जो रावण जी कर सकते हैं वो बाण नहीं कर सकता। ये धर्म को मानने वाले, पर हमारे वंश में तो परम धर्म को मानने वाले, और मैं देख रहा हूं कि परम धर्म की उपस्थिति इस मिथिला समाज में हो गई है। इसलिए मेरा धर्म कहता है कि अब सन्मुख से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये रंगशाला रणभूमि न बन जाए। इसलिए एक बार प्रेमी सज्जनों दोनों हाथ उठाएं, बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव जय। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, विध का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। एक न एक दिन जाना सबको है। इसलिए प्रेमी सज्जनों हम भी चलें और आगे का दृश्य आप लोग देखें। बड़ा सुंदर लीला का क्रम है और बड़ी अच्छी बात रही कि सिर्फ शुद्ध और विशुद्ध लीला देखी जा रही है। इसके लिए साधुवाद। पंडित जी आपके चरणों में बारंबार श्री भोलेनाथ की। बढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर, उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक। बाणासुर स्वरूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। गुरुआयुध, आज तुमको रावण की मुक्ति के लिए उसके हाथों टूटना है
जो रावण को मुक्ति देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। मैं अपने सारे प्रतिबंध तुमसे हटाता हूं और आवाहन करूंगा उस व्यक्ति का तुम्हारा खंडन करेगा। गुरु आयुध अंतिम नमस्कार, गुरु आयुध अंतिम नमस्कार, खडमुख गजमुख के प्राधार, गुरु आयुध अंतिम नमस्कार, गुरु आयुध अंतिम नमस्कार, सचपति के प्रबल प्रदाता तुम, शिव कर के हो करुणाधार, गुरु आयुध अंतिम नमस्कार, गुरु आयुध अंतिम नमस्कार, मुस्का दो निज लोचन उघार, गुरु आयुध अंतिम नमस्कार, लंकेश्वर के ईश प्यारे गिरीश, अब मुक्त करो मम मुक्ति मार्ग, गुरु आयुध अंतिम नमस्कार। इसलिए तुमको आज उसके हाथों टूटना है, उसके हाथों आज तुम्हारा खंडन होना है जो इस रावण की मुक्ति को लेकर धरती पर आया होगा। इसलिए समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की।